जहाँ हाई प्रोफाइल अकाउंट्स हैं उस ब्रांच में अगर मूव होना हो तो क्या करना पड़ता है? से मुझे चाहिए कि जहाँ अमिताभ बच्चन जी का अकाउंट हो मैं उस ब्रांच में हूँ। हाई प्रोफाइल होने से यू विल वैकेंसी just होनी joking. चाहिए सर, I'm just वैकेंसी joking. होनी चाहिए। I और agree. दूसरा ये पता ही नहीं होता, मतलब I know. एज ए स्टाफ You यू have to be डोंट lucky. नो कि कौन सी ब्रांच में किसका अकाउंट है। Once you join us in the bank, कितने टाइम बाद ये एग्जाम होता है मैम? 2 साल। तो 2 साल, एंड ये एग्जाम बेसिकली इंटरनल टू SBI होता है, दैट व्हाट यू हैव लर्नड फॉर 2 years एंड द अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर गिविंग गुड फाइट, ग्रेट फाइट, है ना? Exactly. मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी SBI ज्वाइन कर रहा है या कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन कर रहा है तो उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। इन जनरल बोल रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डोंट अंडरस्टैंड, उनको पता ही नहीं है कि आप पैसे पर पैसा बना सकते हो। तो वो सिर्फ FD जानते हैं कि FD पर ब्याज मिलता है, पर FD के ब्याज पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और इन्फ्लेशन को आप जोड़ लो तो आप में भी कई बार नेगेटिव रिटर्न पे भी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एक्साइटिंग इंटरव्यू जिसका आप पहला सीरीज देख चुके हैं, जहाँ पे हमारे साथ थे सौम्या प्रकाश मैम, और जो कि SBI में स्केल 3 ऑफिसर रह चुकी हैं, एंड नाउ शी इज़ एजुकेटर बाय चॉइस। वेलकम मैम वंस अगेन। सो मैं आपका इनफैक्ट पहले वाला इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे आपने काफ़ी एक्साइटिंग एंड इंटरेस्टिंग इंसाइट्स दिए अराउंड योर करियर, and I was intrigued that I want to do a follow-on show for our audience, for our students, for our bankers. That कुछ questions मेरे दिमाग में आ रहे थे when I was actually watching that interview. So मैं चाहूँगा कि उन कुछ questions, उन कुछ चीज़ों पे आप ज़रूर प्रकाश डालें, right? So मैम, जैसा कि मैं जब इंटरव्यू देख रहा था तो एक चीज़ जो मुझे पता चली कि आपका जो ट्रेनिंग था, जो आपकी जो पहली सिटी थी पोस्ट यू जॉइंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दैट वाज नॉट द सिटी विच यू वांटेड, राइट? वो सिटी कोई और थी। तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या कोई क्राइटेरिया होता है स्पेसिफिक जो कि बैंक डिसाइड करता है कि आपको ये सिटी देनी है या नहीं देनी है? आई एम श्योर दैट यू वुड हैव गिवन योर ऑप्शंस, यू हैव गिवन योर प्रेफरेंसेस, बट यू स्टिल डिडंट गेट इट। सो इफ यू कैन टेल समथिंग अबाउट दैट व्हाट एग्जैक्टली इज द क्राइटेरिया which banks consider while allocating a city? उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आप जब GD इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपको एक बायोडाटा फॉर्म मिलता है, Right. और वो बायोडाटा फॉर्म के ऊपर ही आपका मोस्ट ऑफ द इंटरव्यू बेस्ड होता है। तो उस बायोडाटा फॉर्म में आई हैड टू फिल कि मैं कौन से स्टेट में, इट वाज रिटन कि अपार्ट फ्रॉम योर ओन स्टेट, क्योंकि उसको वो डोमिसाइल स्टेट ही मानेंगे, आप कौन से 3 स्टेट में काम करना चाहोगे। अच्छा। तो मेरा पहला ऑप्शन था दिल्ली, और मैंने 2 और स्टेट दिए थे And I हिंदी think most of the people Delhi consider हाँ, करना चाहते होंगे या बॉम्बे कंसिडर करना चाहते होंगे being the financial capital. फाइनेंशियल कैपिटल। दूसरा, मतलब दिल्ली में रिलेटिव्स होते हैं, या मतलब रीच इज ईजियर कंपेयर टू मतलब बाकी शहर। हिंदी स्पीकिंग वाला भी होता है Right, कि mother आप tongue हो गया मदर आपका। टंग वाली चीज़ रहती है। तो मैंने वो किया था, बट मतलब जिस दिन मेरा GD इंटरव्यू था उस दिन फिर बोला गया, मेरे साथ GD में 12 लोग थे, और हम 12 लोगों में मैं एक अकेली थी जिसको ये नहीं बोला गया कि डोमिसाइल स्टेट विल नॉट बी कंसिडर्ड, वहाँ कट करके आप अपना डोमिसाइल लिख दो। अच्छा, ओके। तो वो मेरा कट नहीं हुआ, वो मेरा दिल्ली का दिल्ली लिखा रह गया। एंड आई गॉट टू नो दिस जस्ट बिफोर इंटरव्यू, मतलब इंटरव्यू के 3-4 मिनट पहले जब मैं बाहर वेट कर रही थी, तब मुझे पता लगा कि वहाँ पे सबने कट करके पटना लिखा है। अच्छा। आई वाज द ओनली वन जिसने दिल्ली लिखा है। ओके। और आई वाज टोल्ड कि यू प्रिपेयर योर आंसर कि आप जाके क्या बोलोगे। तो वो शायद मेरी किस्मत लिख गई थी। ओके। बट क्राइटेरिया की बात बोलूँ तो क्राइटेरिया उसमें बेसिकली ये रहता है कि आपके टोटल मार्क्स, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाता है। उनकी प्रेफरेंस वो क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंगली मिलता है आपकी रैंकिंग के हिसाब से। और उसके बाद फिर बैंक की जहाँ वैकेंसी ज़्यादा हो वहाँ पर बैंक कर सकती है। मतलब इट इज़ नॉट कोई वो नहीं है कि आपको अपनी जगह मिल ही जाए जो आपने ऑप्शंस में दिए हैं। इफ़ यू हैव अ गुड रैंक यू माइट गेट दैट। अगर बहुत अच्छे रैंक नहीं है तो हो सकता है बैंक अपने हिसाब से फिर पोस्टिंग दे दे आपको। ओके। इन फैक्ट सिंस लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जॉइन दीज बैंक्स फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, बहुत बार ये सुनने में आता है कि अगर आप इवन इफ़ यू हैव बीन एलोकेटेड अ सिटी, इफ़ यू अप्लाई फॉर अ ट्रांसफ़र से, सपोज बहुत बार ऐसा होता है कि ड्यू टू मैरिज पीपल शिफ्ट,
होम टाउन चेंज हो जाता है, जहाँ पे वो ऑलरेडी होम लोकेशन ब्रांच लोकेशन चेंज हो जाती है, सॉरी। तो वो सब क्राइटेरियाज भी रहते हैं। इवन इफ यू हैव बीन अलॉटेड अ सिटी, आप बाद में अगर पोस्ट मैरिज और ड्यू टू सम genuine reason, if you apply to banks, then you may be considered to get transferred. जेन्युइन रीजंस में बैंक कंसिडर करती है, डेफिनेटली कंसिडर करती है। पर कई बार, जैसे मैं अपने केस के बारे में बताऊं, तो व्हेन आई जॉइन फ्रॉम पटना, मुझे नहीं मिला, मुझे दिल्ली मिला। आई वाज मोर हैप्पी कि मतलब मुझे एक दूसरा स्टेट जाने को मिल रहा है। एंड लर्निंग कर्व मेरा बिल्कुल डिफरेंट हो गया, बिकॉज अपने स्टेट पे आप अपने घर पर रहते हो, तो शायद उतनी चीज़ें मुझे मैनेज करने का चैलेंज नहीं मिलता जितना right. आप अकेले जा करके व्हेन यू मैनेज एवरीथिंग। तो दैट वेज मुझे लगता है कि कई लोग एंजॉय करने लगते हैं नए जगह। So, if I read between the lines, you are suggesting that students should actually try and be away from home location so that they get more exposure. Suggesting, I'm just saying, अगर आपको मिलता है then be happy that something good will definitely happen to you. कई लोग वैसे intentionally they want to go to somewhere else, जैसे बॉम्बे, बैंगलोर। जैसे हम कॉलेज में जब जाते हैं तो लगता है कि भाई हाँ, अब घर से थोड़ा बाहर निकले। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। कम्स, बट दोनों के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अब घर पर हो तो घर पे बना खाना मिल रहा है, वहाँ जा करके यू विल हैव टू मैनेज। बट आई एम नॉट सजेस्टिंग, बट आई एम सेइंग कि आपको बैंक में जब भी पोस्टिंग मिलती है, क्योंकि आपको हमेशा आपके हिसाब से पोस्टिंग नहीं मिलती है, तो इफ़ यू स्टार्ट एंजॉइंग दैट प्लेस, तो आपको हर जगह ही अच्छा लगेगा। ओके, ओके, इंटरेस्टिंग। सो मैम, ये ट्रेनिंग का जो पीरियड होता है, आई थिंक टीओ बोलते हैं उसे, पीओ बोलते हैं। नहीं, एक ट्रेनिंग ऑफिसर, अच्छा वो क्लर्क के कॉन्टेक्स्ट में है। ओके, ठीक है। सो हाउ वाज योर जर्नी आफ्टर ट्रेनिंग? आफ्टर ट्रेनिंग आई जॉइंड, एक एग्ज़ाम देना होता है, कंफर्मेशन का एग्ज़ाम होता है एसबीआई में, कि 2 साल की जो ट्रेनिंग, जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, उसके बाद यू हैव टू अपीयर फॉर दैट एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद फिर सो एग्जामिनेशन का सिलसिला खत्म नहीं होता है, नहीं, इवन आफ्टर क्लियरिंग द एसबीआई पीओ एंट्रेंस एग्जाम? ओके, नहीं, वो पढ़ाई का सिलसिला और एग्जाम का सिलसिला बैंक में कभी खत्म नहीं होता है। हाँ, जेआईबी होता है, सीआईबी होता है, फिर प्रमोशंस के एग्जाम्स होते हैं। आई नो, प्रमोशन के एग्जाम्स, और आपको ईयरली कुछ कोर्सेज कंप्लीट करने होते हैं टू गेट पर्टिकुलर मार्क्स, मतलब जो आपकी ईयरली अप्रेजल भी होता है फॉर दैट आल्सो। उसमें कुछ मार्क्स होते हैं जिसमें आपको कोई पर्टिकुलर कोर्सेज करने होते हैं। कुछ इंटरनल कोर्सेज हो सकते हैं, कुछ आप जैसे आईआईबीएफ के कोई कोर्स करने हो, तो वो पढ़ाई लाइफ लॉन्ग की रहती है फॉर बैंक। तो जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर के कितने टाइम बाद, वंस यू जॉइन इन द बैंक, कितने टाइम बाद ये एग्जाम होता है मैम? 2 साल के बाद। तो 2 साल, एंड ये एग्जाम बेसिकली इंटरनल टू एसबीआई होता है, दैट व्हाट यू हैव लर्नड फॉर 2 years? इट कुड बी एनीथिंग, जो जैसे जेआईबी सीआईबी का, इट विल बी रिलेटेड एनीथिंग फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर, समटाइम्स इकोनॉमिक्स या कुछ वैसा पूछ सकते हैं, और इंटरनल भी नॉट एप्टीट्यूड टेस्ट, नॉट मैथ्स, रीजनिंग वगैरह नहीं होता, बट मोर टू डू विथ योर प्रोफाइल एंड मोर टू डू विथ बैंकिंग एज अ सेक्टर। बैंकिंग एज अ सेक्टर की आपको नॉलेज कितनी है, आप ऑपरेशनल कितना जानते हो, कि अगर आफ्टर गिविंग दैट एग्जाम आप एज अ ब्रांच हेड तुरंत ले सकते हो, यानी दैट असाइनमेंट, या एज अ फील्ड ऑफिसर, मतलब जहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। सो यू शुड बी अवेयर कि क्या काम होता है या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, उसके लिए वो एग्जाम। तो मैम, आपका कैसा रहा आफ्टर पीओ, जो आपने एग्जाम दिया? सो हाउ वाज दैट जर्नी, व्हाट एग्जैक्टली यू डिड एंड हाउ इट प्रोग्रेस्ड? मैंने एग्ज़ाम दिया, एंड हमारे टाइम पे था कि इफ़ यू विल स्कोर 75% एंड अबव इन दैट पर्टिकुलर एग्जाम, आप डायरेक्ट स्केल 2 हो जाएंगे। ओके, वाओ। आई कुडंट बी स्केल 2 एट दैट टाइम, मैं स्केल 1 रही, और मुझे वो बाद में ठीक ही लगा, बिकॉज जो लोग स्केल 2 हुए थे उनको डायरेक्ट ब्रांच मैनेजर की पोजीशन मिली थी, तो वो दैट इज़ वेरी रिस्पॉन्सिबल सीट। सो यू फील दैट थोड़ा सा और एक्सपीरियंस आपको हेल्प किया? एक्सपीरियंस हेल्प करता है, बिकॉज मुझे उसके बाद आफ्टर कंफर्मेशन एग्जाम मैं राजस्थान में पोस्टेड थी। दैट वाज योर नेक्स्ट पोस्टिंग आफ्टर दिल्ली? ओके, आफ्टर ट्रेनिंग वो मेरी पोस्टिंग थी। मतलब ट्रेनिंग में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। जब आप एक्चुअल सीट पे होते हैं तो यू हैव टू एक्चुअली वर्क, एंड वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आपके ऊपर आती है। तो मैम, एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, व्हेन यू आर इन दैट ट्रेनिंग पीरियड, तो ये क्या मॉक ड्रिल्स जैसे होते हैं? से सपोज फॉर एग्जांपल आपको कोई लोन पास करना है, तो
you are working alongside a branch manager, alongside your senior, but you are not the authority. ऐसा रहता है? Yeah, right. Okay. I'm not the authority. I will work under a field officer, branch manager या फिर जो भी चीज़ allotted है. Suppose IB की ट्रेनिंग हो रही है तो जो इंटरनेशनल बैंकिंग स्टाफ देख रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्रांच में जहाँ मैं पोस्टेड हूँ तो उनके अंडर वो मुझे काम सिखाएंगे बट मेरी आईडी से कुछ भी नहीं होगा एंड आई कैन नॉट ऑथराइज एनीथिंग. अच्छा, okay. वो सिर्फ मैं काम सीखने के लिए उनके अंडर काम करूँगी वो जो भी काम दे मुझे. एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड. Okay. और जब आप कंफर्मेशन के बाद ब्रांच जाते हैं देन यू हैव टू डू एवरीथिंग ऑन योर ओन एंड यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग फॉर ऑल योर एक्शंस. कुछ टाइम पहले डिस्कस कर ही रहे थे दैट द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट साइन विच यू डू ऑन एनी पेपर और एनी अप्रूवल विच यू गिव इज सो क्रिटिकल. आई मीन with so much of technology coming in, frauds happening, etc. So I think बहुत ज़्यादा important हो जाता है हर एक बैंकर के लिए to be extremely vigilant, right? Right. है ना. तो ये राजस्थान में आप कहाँ थे मैम? मैं राजस्थान में नाथद्वारा में पोस्टेड थी एज अ फील्ड ऑफिसर. और क्या करना होता था मैम उसमें? What kind of role it was? लोन्स का सारा काम था मेरे पास. एग्री लोन, पी सेगमेंट लोन और SME लोन्स थे. Priority segment. P segment is priority segment. No, P segment is personal segment. अच्छा, personal home segment. loan, car loan. Personal loans, okay. होम लोन, कार लोन, जो भी इंडिविजुअल्स को जो लोन देते हैं. एग्रीकल्चर इज टोटली एग्रीकल्चर रिलेटेड लोन्स एंड SME इज स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के जो किसी शॉप के लिए दे रहे हो या तो आपको स्काउट करना पड़ता था ये लोन्स, मतलब जैसे फील्ड ऑफिसर एज इन यू हैव टू गो आउट इन द मार्केट एंड फिगर आउट, या आपके पास एप्लीकेशंस आते थे एंड देन यू हैड टू go to those applicants and identify कि उनका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है. कोई अगर शॉप के लिए लोन ले रहा है, इन्वेंट्री के लिए लोन ले रहा है तो वेयर हाउस जाके चेक करना, मतलब क्या इस तरीके का कुछ रहता था उसमें काम? सभी चीज़ें रहती हैं. अच्छा. आपको मार्केटिंग भी करनी है, मतलब बिकॉज ब्रांचेस दो तरीके की होती हैं. एक होती हैं, अगर मैं SBI की बोल लूँ तो BPR ब्रांचेस और नॉन BPR ब्रांचेस बोलते हैं. जो बिजनेस प्रोसेसिंग वाली होती हैं उनमें एक पर्टिकुलर यूनिट होती है जो सिर्फ लोन करती है. आप सिर्फ सोर्सिंग करते हो, आप मार्केटिंग करके लेके आते हो, यू गिव इट टू देम और वो करते हैं. बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होते हैं वहाँ पर जाकर के लोन होते हैं. तो ये डिसेंट्रलाइज रहता है, मतलब हर एक ब्रांच के अपनी क्रेडिट टीम होती है, इस तरीके से रहता है, या एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट रहता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सा रहता है. वो एक शहर में होता है, मतलब अब वो शहर के, अब जैसे सपोज उदयपुर में है तो उदयपुर में अगर विद इन उदयपुर सिटी 10-15 ब्रांचेस अगर हैं तो वो 15 ब्रांचेस सोर्सिंग करके उस पर्टिकुलर यूनिट को देंगी. लेकिन रूरल वगैरह एरिया में क्या होता है कि यू हैव टू डू एवरीथिंग. आप प्री सैंक्शन से लेकर के पोस्ट सैंक्शन से तक का सारा काम आप खुद करोगे. यू विल डू द रिकवरी एज वेल. जो लोन NPA हो रहे हैं उसके रिकवरी के लिए भी आप खुद ही जाओगे. सो दैट वाज अगेन अ डिफरेंट एक्सपीरियंस बिकॉज एग्रीकल्चर लोन के लिए मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट के अंदर नाथद्वारा आता है, तो वो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में मतलब जाती थी. और इसमें आप रिस्पॉन्सिबल होते थे, आपसे पहले जिन्होंने लोन दिया है उनकी, क्योंकि उनका कहीं और ट्रांसफर हो गया होगा तो वो रिकवरी भी आपके अंडर आ जाती है? वो रिकवरी भी मेरे अंडर आ जाएगी. रिकवरी जो भी NPA होने वाले हैं या अकाउंट्स, उसकी लिस्ट आती रहती है कि ये आपके प्रोबेबल NPA हैं जो NPA हो जाएंगे या इस पर्टिकुलर डेट को होने वाले हैं, तो दैट इज समथिंग वो आपको खुद ही करना होता है. तो और जहाँ तक मार्केटिंग की बात है वो डिपेंड करता है. कई बार ब्रांचेस में खुद आते हैं बहुत सारे, मतलब वॉक इन कस्टमर्स बहुत होते हैं, और किसी किसी ब्रांच में यू हैव टू गो, आपको सोर्सिंग करनी होती है. यू मीट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की जहाँ से आप कुछ लोन ला सको, कुछ डिपॉजिट ला सको. तो दोनों ही चीज़ें साथ साथ चलती है. ऑल्दो रोल रहता है केवल लोन्स का, लेकिन साथ डिपॉजिट भी कई बार होता है कि लोन के साथ वो भी आता है. तो आई रिमेंबर विद ड्यूरिंग माय डेज विद बैंकिंग इंडस्ट्री, कासा हम बोलते थे कि भाई कासा का एक टारगेट होता था, देन डिसबर्सल का एक टारगेट होता था. बहुत ही आई थिंक विथ रेस्पेक्ट टू लर्निंग, हाउ आई सी इट इज़, जो आपका एक्सपोजर एज अ ट्रेनी रहा एंड देन एक्चुअली मूविंग टू अ ब्रांच इन राजस्थान, जो लर्निंग कर्व रहता है व्हेन यू आर एक्चुअली एट ग्राउंड, वो कहीं ना कहीं, जैसे हम जब पढ़ते हैं ना कि जैसे हमारे OP भट्ट साहब थे जो कि एक प्रोबेशनरी ऑफिसर थे, चेयरमैन बने SBI के. आई थिंक वो जो ग्राउंड लेवल पे जो लर्निंग आती है एंड देन एज यू ग्रो,
आई थिंक नथिंग कैन बीट दैट, है ना? एग्जैक्टली, आई टोटली अग्री। और मैं जब जीआईबी सीआईबी के लिए भी पढ़ाती हूँ, आई ऑलवेज से कि आप सिर्फ एग्जाम क्लियर करने के लिए मत पढ़ो, यू स्टडी फॉर नॉलेज। क्योंकि वो नॉलेज आपको ना एक्चुअली काम आएगा। बिकॉज कई बार ऐसा होता था कि कोई चीज़ ऐसे फंस गई या कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही, या आपसे सीनियर अथॉरिटी की तरफ से कुछ ऐसा लेटर आया, यू कैन रिप्लाई इट ओनली व्हेन यू हैव नॉलेज, कि आपको वो नॉलेज है, आपने क्या क्या प्रिकॉशंस लिए, आपने अपना काम कैसे ढंग से किया। बिकॉज ऐसा भी नहीं है कि फ्रॉड में यू आर 100% लायबल। कई बार होता है कि कस्टमर का हुआ, बट बैंक ये ज़रूर चेक करती है कि आपने कितने प्रिकॉशंस लिए, जो लेड डाउन रूल्स रेगुलेशंस है वो आपने कितने फॉलो किए। तो कंप्लीटली एग्री। इनफैक्ट मैं भी हाल ही फिलहाल में पूरा सिलेबस चेंज भी हुआ है जीआईबी सीआईबी का, एंड आई थिंक दे हैव नॉट लेफ्ट एनीथिंग। अब आई थिंक उस सिलेबस में कुछ बचा नहीं है जो हम जैसे बीबीए एमबीए जब हम करते हैं तो 2-2 साल में जो पढ़ते हैं वो 2 महीने में 3 महीने में हमें पढ़ के उसको पूरा क्लियर करना होता है। राइट, एंड दे हैव मेड इट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड इट इज़ गुड। ये बैंकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है कि इनिशियली व्हेन यू जॉइन एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, एक थिंकिंग होती है दैट एक बार पब्लिक सेक्टर में जॉब लग गई तो लाइफ सेट तो है, लाइफ सेट है, सिक्योर्ड जॉब है। हाँ। बट लाइफ सेट जैसी चीज होती नहीं है एक्चुअल लाइफ में। यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू लर्न। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, मतलब आप हर चीज थियोरी बेस पे ही नहीं जान सकते हो, प्रैक्टिसेस क्या है वो भी आप अपने आसपास के ब्रांचेस से, अपने कलीग से पूछ करके, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस से पूछ के सीखते हो। तो वो ऑन ग्राउंड काम करने के बाद ही आता है, एंड यू लर्न दिस कि पूछना भी जरूरी है। Agreed. And in fact, see, even when in एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या कोई भी बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, दे आर कम्पीटिंग विद प्राइवेट सेक्टर्स, राइट? एंड ऑफ कोर्स दे आर ऑल्सो वेरी एग्रेसिव। सो वो जो आप कह रहे हो कि लाइफ सेट है, वो वाली चीज़ कहीं ना कहीं वो मोमेंटम भी चेंज हो रहा है। स्टेट बैंक्स एंड द अदर पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर गिविंग गुड फाइट, ग्रेट फाइट, है ना? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी एसबीआई ज्वाइन कर रहा है या कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन कर रहा है तो उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है। वो ट्रस्ट का, वो पूरे बीइंग द एसबीआई बीइंग द लार्जेस्ट बैंक, सो आई थिंक वो एक जो ट्रस्ट मिलता है वो एक ऑलरेडी एक स्टेप आपको आगे कर देता है बहुत सारे बाकी बैंकर्स वगैरह से। तो उसको लीवरेज करना बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे अगर ये इस तरीके के जीआईबी सीआईबी के नॉलेज अगर टॉपअप हो जाए तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट, एंड मेनी पीपल कैन एक्चुअली रीच दैट coveted post of being a chairman and MDs and CEOs of those. कई बार ये भी होता है कि आपको जब नॉलेज होती है तो आप कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी दे सकते हो, क्योंकि आपको जब अपने प्रोडक्ट्स की, अपनी चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप वो जब हाफ बेक्ड चीज़ें होती हैं देन उसका सारा कुछ कस्टमर एक्सपीरियंस ही है, सारा कुछ कस्टमर एक्सपीरियंस ही है। अब अगर मैं एक एग्जाम्पल जैसे दूँ कि वंस अ कस्टमर केम, वो मेरे से कई बार, मतलब आई वॉज ब्रांच मैनेजर एट दैट टाइम इन मथुरा, तो वो मुझसे एक लोन के लिए ही वॉज कि मैम मेरा लोन कर दो। मैंने उसको पहले उसमें बोला कि नहीं हो सकता ये लोन, आप कुछ भी कह लो, मैं ये लोन नहीं कर पाऊंगी जो आप चाह रहे हो। मैं, मतलब अगर आपको लोन चाहिए तो आई कैन डू दिस लोन, इसके लिए मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, बट आप जो मुझे डॉक्यूमेंट वो नहीं हो सकता। उसके बाद वो दूसरे बैंक गए वो कस्टमर, और वहाँ पे उनका प्रोसेस शुरू करा दिया। उनका TIR का जो फीस लगता है और वैल्यूएशन का फीस वगैरह लेकर के प्रोसेस स्टार्टेड। उनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस गया उस ब्रांच से, और वहाँ से वो लोन रिजेक्ट हो गया। एंड देन ही अगेन केम, जब तक वो प्रोसेस चल रहा था, ही केम टू मी कि आपने तो मना कर दिया, देखो मेरा वहाँ प्रोसेस। एंड यू आर अ ब्रांच मैनेजर दैट टाइम? आई वाज ब्रांच मैनेजर। सो ये पीओ से ब्रांच मैनेजर की जर्नी कितने टाइम में आपने कंप्लीट की? मैंने 1.5 ईयर लगभग मैं राजस्थान में एज अ फील्ड ऑफिसर थी। उसके बाद तो अराउंड 3.5 years, 2 साल का प्रोबेशनरी ऑफिसर एंड 1.5 year इन राजस्थान। सो अराउंड 3 to 4 years में आप ब्रांच मैनेजर मथुरा में बन गए थे। कई लोग 2 साल के बाद भी जो आप कह रहे थे कि एग्जाम के बाद हुए वो भी बन गए थे। बिकॉज ब्रांच मैनेजर में आपका बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो जब मैंने उनको मना किया था, देन वहाँ से जब रिजेक्ट हो गया, ही टोल्ड मी कि आपने ही सही किया था, कम से कम मेरे पैसे नहीं खर्च हुए। दैट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। तो यू हैव टू, अगर आपको नॉलेज रहती है तो कस्टमर फिर वो चीज़ ज़्यादा याद रखता है कि मतलब नहीं, आपने तो यार शुरू से बोला था कि नहीं हो सकता। और नहीं, दैट्स आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट आज के डेट में जैसे
मैं देख रहा था सब्जेक्ट में एक वेल्थ मैनेजमेंट का भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, एंड विथ इंक्रीजिंग मिडिल क्लास एंड पीपल getting sensitive towards that savings and how to invest in mutual funds, इतना पब्लिसिटी हो रही है इस चीज़ की. तो आई थिंक हर एक एरिया, नॉट ओनली लोन्स बट आई थिंक इवन ऑन द वेल्थ मैनेजमेंट साइड, ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू, चाहे वो रनिंग द ब्रांच हो, चाहे वो ओन फंड्स हो, बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी बैंकर को उस चीज़ को समझना. और दोनों चीज़ें मैटर करती हैं सर. मतलब अगर आप वेल्थ मैनेजमेंट की जैसे बात करेंगे तो उसमें सिर्फ कस्टमर का फ़ायदा नहीं है, बैंक का भी फ़ायदा है, बिकॉज बैंक उससे फ़ी बेस्ड इनकम मिलती है. और जो इंटरेस्ट का पहले जो डिफरेंस होता था डिपॉजिट एंड एडवांसेस का, वो बिकॉज ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स वो परसेंटेज अब बहुत कम होता जा रहा है. तो बैंक्स हैव टू डिपेंड ऑन फी बेस्ड इनकम नाउ फॉर देयर अर्निंग. राइट. तो इसके लिए इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड से जो इनकम आती है, दैट इज इनकम फॉर द बैंक. एज वेल एज हमारी सोसाइटी में अभी भी लोग इन्वेस्टमेंट को नहीं समझते. मतलब मैं एक बहुत इन जनरल बोल रही हूँ कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डोंट अंडरस्टैंड. उनको पता ही नहीं है कि आप पैसे पर पैसा बना सकते हो. तो वो सिर्फ एफडी जानते हैं कि एफडी पर ब्याज मिलता है, पर एफडी के ब्याज पर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, और इन्फ्लेशन को आप जोड़ लो तो आप में भी कई बार नेगेटिव रिटर्न. एग्जैक्टली, नेगेटिव रिटर्न में चले जाओ, क्योंकि उस पर टैक्स भी देना पड़ता है आपको. राइट, टैक्स भी देना है एंड इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करोगे तो शायद वो नहीं. तो फॉर इमरजेंसी फंड एफडी इज गुड कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आपको वो तुरंत अवेलेबल रहता है. बट इन्वेस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट कि आप इन्फ्लेशन को बीट करके अपने इनकम को ग्रो कर सको. तो इसीलिए वो नॉलेज भी ज़रूरी है एज अ बैंकर. और जो एस्पिरेंट्स हैं उनको बिल्कुल जानना चाहिए, क्योंकि बिकॉज ये क्वेश्चंस कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं. दैट्स ट्रू. इनफैक्ट आई वुड वांट टू आस्क यू 2 क्वेश्चंस. इनफैक्ट लास्ट जो इंटरव्यू था आपका, उसमें आपने एक बात की थी फॉरेन पोस्टिंग्स की. तो थोड़ा सा अगर आप उसमें बता सकें हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि अगर मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फॉर दैट मैटर कोई भी पब्लिक सेक्टर बैंक ज्वाइन करता हूँ, तो क्या क्राइटेरिया होता है दैट आई गेट सेलेक्टेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग एंड आई मूव आउट ऑफ इंडिया, अगर मेरा वो एस्पिरेशन है तो. नंबर 1. सेकेंड क्वेश्चन इज दैट ड्यूरिंग माई डेज व्हेन आई वाज इन बैंकिंग सेक्टर, आई इंटरेक्टेड विथ लॉट ऑफ bankers who were into very interesting roles like treasury management, right? फॉरेक्स मैनेजमेंट या इंटरेस्ट रेट स्वैप्स से सपोज बहुत कोई रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन REC है, उनको अगर बहुत बड़ा कोई बॉन्ड इशू करना है या उनको कोई फॉरेन फंड्स ड्रॉ डाउन करने हैं, तो उसमें ऑब्वियसली कुछ इंटरेस्ट रेट आर्बिट्राज की हम बात करते हैं. या तो वहाँ पे अगर मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ बीइंग इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, which is not a plain Jane branch manager or a plain Jane मैं लोन या कासा कर रहा हूँ, but I am doing pretty technical stuff. Obviously, when I'm getting into credit risk management etc., वहाँ पे भी एक रोल आ जाता है जहाँ पे मैं लोन प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, not personal loans but I'm processing corporate loans, large loans. तो वो भी एक बहुत कोविटेड एरिया हो जाता है. बट मैं से सपोज और इंस्टीट्यूशनल साइड में मूव कर जाता हूँ जहाँ पे मैं फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट में हूँ या ट्रेजरी मैनेजमेंट में, बैंक की ट्रेजरी है. तो उस रोल के लिए क्या करना पड़ता है? मतलब अगर मैं आज स्टूडेंट हूँ और मैं एस्पायर कर रहा हूँ एक बैंकर बनने के लिए, तो व्हाट ऑल आई शुड कीप इन माइंड, हाउ दैट प्रोग्रेशन हैपेंस? सो 2 क्वेश्चंस, वन इज फॉरेन पोस्टिंग, सेकंड इज दीज रोल्स. दोनों का एक पहला स्टेप तो ये होता है कि वंस यू एंटर बैंक, आपको कुछ मैंडेटरी असाइनमेंट्स करने होते हैं, कुछ ऑपरेशनल सीट रिलेटेड, जैसे मैंने फील्ड ऑफिसर का किया, बिकॉज यू कैन नॉट गो डायरेक्टली मतलब इन ट्रेजरी और फॉरेन डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको बेसिक थोड़ा सा बैंकिंग के बारे में समझना ज़रूरी है. व्हाट डिपॉजिट साइड इज, व्हाट लायबिलिटी साइड इज, व्हाट एसेट लायबिलिटी मिसमैच वगैरह जो होता है उसको कैसे मैनेज करना. हाँ, बिकॉज वो चाहे आप फॉरेन में करो आप इंडिया में करो, बेसिकली हम लोन और डिपॉजिट पर ही काम कर रहे हैं. हाँ. आप जब एक जनरल आइडिया जानते हो तो मुझे लगता है दिस इज़ द लॉजिक कि इनिशियली कुछ मैंडेटरी असाइनमेंट्स क्लियर करवाती है बैंक, उसके बाद यू हैव टू अपीयर फॉर दोज एग्जाम्स, उसकी वैकेंसी आती है, और इंटरनल एग्जाम्स होते हैं फॉर फॉरेन पोस्टिंग या फॉर ट्रेजरी, दोनों के अलग अलग एग्जाम होते हैं. तो जिससे सपोज प्रोबेशनरी ऑफिसर के बाद जो एग्जाम होता है वो अलग होता है और ये अलग होता है. ये अलग होता है. इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यू हैव टू डू सर्टेन
मैंडेटरी असाइनमेंट्स कि आपने अच्छा। अपना बीएम शिप किया हुआ है, ओके आपने नेक्स्ट प्रमोशंस के लिए किए हुए हैं, आपके अच्छा। सर्टेन नंबर ऑफ इयर्स हो चुके हैं बैंक ओके में, ओके बिकॉज एट दैट टाइम ऑल्सो अगर कोई इंडिया लीव कर रहा होता है तो दे साइन अ बॉन्ड विद द बैंक, तो उसके लिए भी वो कि वहाँ मैंडेटरी जाके होता कोई है। और जॉब में स्विच ना कर ले हाँ, कोई और राइट जॉब में स्विच ना कर ले, एंड थोड़ा आइडिया भी लग जाता है कि जब आप ट्रेड फाइनेंस, बिकॉज आप बाहर जाएंगे तो यू विल बी डीलिंग विथ ट्रेड फाइनेंस राइट कि राइट लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, बैंक गारंटी क्या होती है, ओके और थोड़ा आपको आइडिया रहता है डिपॉजिट एडवांसेस दोनों साइड का, बिकॉज वहाँ भी जो ब्रांचेस होती हैं वहाँ पे भी थिंग्स आर लाइक दैट कि मतलब एक एडवांसेस का सेक्शन होगा, डिपॉजिट का सेक्शन होगा। और ट्रेजरी जो है, ट्रेजरी के लिए भी जैसे मैंने बताया एग्ज़ाम देना पड़ता है, और एग्ज़ाम दे करके उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक जो एक्चुअली डीलिंग रूम में होते हैं, डीलिंग हाँ जो रूम में दे बॉन्ड बाय एंड राइट दे बाय सेल, एंड सेल बॉन्ड्स हाँ एंड उसके लिए फिर करेंसीज एंड बैंक ऑल एवरीथिंग हाँ ट्रेनिंग देती है, एंड उसके बाद फिर वहाँ जा कर के दे स्टार्ट वर्किंग। और कुछ होते हैं जैसे फॉरेक्स की भी ट्रेडिंग होती है जिस तरीके से, तो वो भी डीलिंग रूम की तरफ राइट से हुए। राइट उसमें कुछ मार्केटिंग रोल्स भी होते हैं जहाँ पर यू ऑन बोर्ड कॉर्पोरेट्स, ओके तो वो उसमें आपको प्रोडक्ट्स जानना ज़रूरी है, एंड यू मार्केट इट टू द कॉर्पोरेट कि आपका अगर ऐसा कोई काम है देन स्टेट बैंक में ऑनबोर्डिंग आप कर सकते हो कि आप हमारे थ्रू रूट करो उसको। ओके तो मैम जो इस तरीके के रोल्स में होते हैं ऑब्वियसली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु आर मूविंग आउटसाइड इंडिया क्योंकि वहाँ तो थोड़ा सा आई एम श्योर पीपीपी के बेसिस पे कुछ सैलरी वगैरह का रिवीजन होता होगा राइट परचेजिंग पावर के बेसिस पे बट इफ़ आई एम इन अ रोल लाइक डीलिंग रूम में हूँ मैं ट्रेजरी में हूँ या फॉरेन एक्सचेंज में हूँ और आप और मैं फॉर एग्जांपल एक ही टाइम पे बैंक ज्वाइन करते हैं तो बट आपसे सपोज एक ब्रांच मैनेजर के रोल मोर ऑन द रिटेल साइड चले गए मैं मोर ऑन द कॉर्पोरेट साइड चला गया एंड हम दोनों सेम एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किए थे तो क्या दोनों की ग्रोथ पाथ इन टर्म्स ऑफ सैलरी एंड मे बी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कुछ चेंज हो जाते हैं या वो सेम ही रहते हैं सो बेसिकली माई क्वेश्चन इज दैट क्या एक प्रोबेशनरी ऑफिसर दो प्रोबेशनरी ऑफिसर की जो जर्नी होती है ना बैंक क्या वो सेम रहती है या वो डिफर कर सकती है इन टर्म्स ऑफ इन विच डिपार्टमेंट आई एंड अप इट विल ऑलवेज बी डिफरेंट, किसी का भी पाथ एक सा नहीं होगा, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ ब्रांचेस यू गेट। ओके अब ब्रांचेस आप एक रूरल की ब्रांच वो में मेरे भी हाथ हो में नहीं सकते होती हैं, वो आपके हाथ में हमेशा हो नहीं सकती, बिकॉज वो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करती है कहाँ ब्रांचेस खाली हैं, कहाँ पे रिक्वायरमेंट है स्टाफ की। तो वो जैसे होता है कि आपकी एक रूरल ब्रांच है, या आप उदयपुर जैसे सिटी में हो, या मुंबई जैसे सिटी में हो, आप पॉश एरिया में हो, आप पार्लियामेंट स्ट्रीट में हो, तो दैट जर्नी विल बी ऑब्वियसली बी वेरी डिफरेंट। because you are dealing with different kind of डिफरेंट accounts काइंड and ऑफ अकाउंट्स, आपके right, क्लाइंटल डिफरेंट होंगे। different अब होंगे। जैसे जो लोग बहुत हाई प्रोफाइल ब्रांचेस में होते हैं जहाँ जजेस हों आपके कस्टमर्स या फिर एमपीज हों, तो वहाँ पर उनकी एक कंप्लेंट भी शायद टॉप मैनेजमेंट बर्दाश्त ना करे। हाँ वैसे वो किसी ब्रांच की नहीं करती, बट वो प्रायोरिटी थोड़ी सी right डिफर कर जाती है। और एज फार एज ट्रेजरी इज कंसर्न्ड एंड ब्रांच इज कंसर्न्ड, उसमें सबकी अपनी लाइकिंग होती है कि यू वांट टू गो इनटू ट्रेजरी बिकॉज वो एग्जाम देना होता है, दैट इज हाँ ऑफ कोर्स जो टाइम इन्वेस्टमेंट हार्ड वर्क जो पढ़ाई जो करनी पड़ेगी वो फिर अलग स्केल की हो जाती है अलग एंड स्केल बहुत की हो रिगरस रहता है जाती बिकॉज यू हैव टू बी अपडेटेड एवरी डे Every मेरे day. से सपोज जापान में क्या चल रहा है यूएस में क्या चल रहा है मेरे को रियल टाइम बेसिस पे पता हो बिकॉज दैट विल इवेंचुअली इम्पैक्ट माई ओन बुक्स बिकॉज आई एम डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज वो शायद एज अ ब्रांच मैनेजर आपको इम्पैक्ट उतना ना इम्पैक्ट ना करे, करे लेकिन आपको अगर उस वैसी सीट पर है वहाँ पर सैलरी आपको स्केल के हिसाब से ही मिलती है। फॉरेन में आपको थोड़ा वहाँ पे परचेजिंग adjust हो जाता है, पैरिटी हाँ, के हाँ। हिसाब से मिलती है, बट ट्रेजरी वगैरह में इट इज़ अप टू स्केल कि आप किस स्केल पर वहाँ काम कर रहे हैं, आप स्केल 4 हैं या स्केल 3 हैं, इट डिपेंड्स ऑन दैट। और करियर पाथ ये रहता है कि इफ़ यू हैव वर्कड इन मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, तो जब आप टॉप मैनेजमेंट में जाते हो, मतलब स्केल 6 डीजीएम ऑनवर्ड्स, आप बिकॉज आप देखोगे एसबीआई के जो भी चेयरमैन अब तक रहे हैं वो सारे प्रोबेशनरी ऑफिसर्स रहे, राइट तो उनके लिए एज अ चेयरमैन उनको अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट में पता होना चाहिए। तो हर एक जगह क्या चल रहा है, तो आप अगर 4-5 डिपार्टमेंट का अच्छा काम आप जानते हो, देन दैट बिकम्स एडवांटेज
प्रमोशंस के लिए, स्पेशली इन टॉप मैनेजमेंट वो प्रमोशन में बहुत काम आता है। या क्योंकि कई बार स्टेट बैंक से बहुत लोग डिप्यूटेड होते हैं टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, किसी दूसरे बैंक में पोस्टेड होते हैं या किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में एज अ चेयरमैन दे आर वर्किंग, ऑल्दो दे आर पार्ट ऑफ SBI फैमिली, बट उनको वो पोजीशंस मिलती हैं, तो वो उनके एक्सपीरियंस पे व्हाट दे हैव लर्नड इन SBI उसका एडवांटेज उनको वहाँ पर जाकर मिलता है। तो मुझे अगर जहाँ हाई प्रोफाइल अकाउंट्स हैं उस ब्रांच में अगर मूव होना हो तो क्या करना पड़ता है? से मुझे चाहिए कि जहाँ अमिताभ बच्चन जी का अकाउंट हो मैं उस ब्रांच में हूँ। हाई प्रोफाइल होने से वैकेंसी होनी चाहिए सर, वैकेंसी होनी चाहिए। और दूसरा ये पता ही नहीं होता, मतलब एज ए स्टाफ यू डोंट नो कि कौन सी ब्रांच में किसका अकाउंट है। नहीं ये भी मुझे याद है। सो अर्ली डेज जब व्हेन आई वाज डूइंग माय MBA तो हमारी समर इंटर्नशिप होती थी, तो आई विल नॉट नेम द ऑर्गेनाइजेशन वेयर आई वाज डूइंग। सो अब समर इंटर्न में क्या होता है कि भी ठीक है, एक लिस्ट पकड़ा दी गई हमें कि भाई कॉल करो जरा इनको, पता करो ये दे आर डेड अकाउंट्स एंड रिवाइव करो इनको। तो क्या हुआ, एक मुझे नाम एग्जैक्टली आया, एक्चुअली वो किसी फिल्म स्टार की वाइफ का नाम था, तो मुझे नहीं पता, मैंने कॉल किया और उन्होंने नाम लिया XYZ के यहाँ से हम बोल रहे हैं। आई वाज लाइक नहीं मुझे इनसे बात करनी है। कह रहे नहीं इनसे नहीं बात कर सकते। Supposedly now they are in the they have now started their political career, but उस समय एक फीलिंग आई कि अरे भाई ये तो बड़ी अच्छी ब्रांच है, यहाँ पे सारे फिल्म स्टार्स के अकाउंट हैं। मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ सर, इसके रिलेटेड ही। आई वाज पोस्टेड इन मथुरा जब ब्रांच मैनेजर थी मैं, और मथुरा के जिस ब्रांच में थी इट वाज अ रूरल ब्रांच। अब आप जो फिल्म स्टार की बात कर रहे हो ना, तो उस टाइम पे व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर, उस टाइम में तेवर मूवी की शूटिंग चल रही थी। अरे वाह, अच्छा। सेम विलेज जहाँ मैं पोस्टेड थी। एंड सिंस आई वाज अ ब्रांच मैनेजर, तो मुझे वहाँ के जो उनके सिक्योरिटी के लिए जितनी पुलिस फोर्स मिली हुई थी वो मेरे ब्रांच की बिल्डिंग के बिल्कुल सामने में वो रुके हुए थे, तो दे ऑल न्यू कि मैं ब्रांच मैनेजर हूँ। ओके। उनकी जितनी क्रू की टीम आई हुई थी वो ब्रांच के ATM से दे यूज्ड टू विथड्रॉ कैश या आते थे चेक लेने के लिए। तो ऑल्दो मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन कई बार नहीं रहता था उनके साथ, बट दे न्यू दैट आई एम द ब्रांच मैनेजर। तो मैं तेवर की मूवी की शूटिंग देखने जाती थी एंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैंने फोटो खिंचवाई थी अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा के साथ। अरे वाह। एंड अर्जुन कपूर सेड कि मुझे सिर्फ ब्रांच मैनेजर के साथ फोटो खिंचवानी है। तो यू नेवर नो व्हेन दिस हैपेंस। नहीं सही बात है। तो मैम जैसे मैंने शुरुआत की थी इस इंटरव्यू की कि भी नाउ यू आर एजुकेटर बाय चॉइस, राइट? एंड इनफैक्ट इन वन ऑफ आवर अर्लियर इंटरेक्शन यू सेड दैट आपने अपना JIB CIB फर्स्ट couple of years of your joining the bank you had cleared it, first year में ही clear कर लिया था, इनफैक्ट बैक टू बैक अटेम्प्ट में। As a educator now, what message you would want to give to our students who are not yet bankers and those who have joined the banks? So I'm sure with respect to banking as a career, everybody knows that this is one of the most coveted career and financial industry. This is going to stay here. Banking industry is going to stay, and चाहे कि fintech आ जाए, चाहे but what we are talking about is the probationary officer and the how they grow in the career. That is here going to stay. But as a message to those who are already in the bank and those who want to get into the bank, what would be that one message you would want to give them? बैंकिंग करियर जो मुझे अपने एक्सपीरियंस से समझ में आया, बिकॉज बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है। आप किसी के पैसों की जिम्मेदारी ले रहे हो आप, right. तो जिस तरह से डॉक्टर्स को लाइफ लॉन्ग पढ़ना पड़ता है बिकॉज वो किसी की लाइफ की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो बैंकर्स फाइनेंसेस की जिम्मेदारी ले रहे हैं और पूरी इकोनॉमी आपके ऊपर डिपेंड करती है, बिकॉज आपकी एक गलती से यू नेवर नो कि द होल इकोनॉमी कुड कोलैप्स। और ये बहुत सारे जो पिछले सालों के फ्रॉड्स वगैरह रहे हैं कई जगह, बहुत सारी कंट्रीज़ में, या जैसे सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, तो वहाँ पे बैंक वाज इन्वॉल्व। और वो वहाँ पे वही होता है कि हाउ बैंकर्स वर वर्किंग, या किस तरह से काम कर रहे थे, बेस्ट प्रैक्टिसेस जो होते हैं।
तो वो जानने समझने के लिए यू हैव टू स्टडी, एंड JIB CIB गिव्स यू दैट नॉलेज. मुझे लगता है एक बहुत अच्छा आपको ओवरऑल व्यू मिल जाता है बैंकिंग का व्हेन यू डू JIB CIB. तो फॉर बैंकर्स सैलरी इंक्रीमेंट तो डेफिनेटली मिलती ही है. आपके PF पे असर होता है, आपके हर एक प्रमोशन में दैट चेक कि आपका JIB CIB क्लियर है या नहीं, एंड दैट गिव्स अ डिफरेंट सिग्नल. सपोज आप खुद हो इंटरव्यू पैनल में, एंड इफ वी आर 2 बैचमेट्स जो साथ में इंटरव्यू पे आने वाले हैं, एंड यू कुड सी कि मैंने फर्स्ट ईयर में JIB CIB कर लिया और मेरे जो दूसरे बैचमेट है सपोज उन्होंने नहीं किया हुआ है, तो एज अ इंटरव्यूअर यू विल हैव अ बेटर, मतलब एक वो ना एडवांटेज हो जाता है कि अच्छा इसने शी क्लियर्ड हर पेपर इन फर्स्ट ईयर, तो वो हर प्रमोशन में आपको काम देता है. नॉलेज के साथ साथ एक इंटेंट भी दिखता है कि Intent, ऑफ द you want to बैंकर कि learn. दैट यू वांट टू लर्न एंड यू वांट टू बी एग्रेसिव अबाउट योर ग्रोथ एंड करियर. एंड जो भी बहुत अग्रेसिव होते हैं या मतलब विद इन अपने बैचमेट्स भी मैंने देखा है, दे कीप ऑन लर्निंग, दे कीप ऑन डूइंग कोर्सेज, तो दे डोंट स्टॉप लर्निंग. और बिकॉज दे नो कि कहीं ना कहीं इस चीज़ का वर्क प्रमोशंस में आगे भी थोड़ा असर करता है. And I think that goes for even those who are not yet bankers also. हाँ, I mean, their learning definitely. should not stop. ठीक Their है, हम learning should not मैथ्स, stop. रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह सब कर रहे हैं, but actually knowing about what is going in and around you. I mean, at the end of the day, we are all social animal. हमें पता Right. होना चाहिए कि क्या चल रहा है हमारे. और आई थिंक इंटरव्यू पैनलिस्ट को यही वो देखना चाहते हैं कि हाउ मच यू आर अवेयर. कई लोग एंड आई ऐसे थिंक भी होते हैं. मैम एक और चीज़ जो मैंने पढ़ा है, जो JIB वाला जो कोर्स है, इफ आई एम नॉट अ बैंकर, then still I can give, but that will be a diploma in banking and finance. And do you think that helps in be it my my selection at the time of interview? ये मेरे को help करेगा अगर मैं ऐसे suppose before hand ही अगर मैं DBF कर लेता हूँ तो? बिल्कुल वो करता है, बिकॉज वहाँ पे भी इंटरव्यू पैनल आपका देखते वैसे ही हैं व्यू कि करते आप हैं हाँ कि कितने कि सीरियस हो आप इस कितने सेक्टर को लेके, इस and इस सेक्टर को growth, लेकर के आपकी नॉलेज है या नहीं है. बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस इंटरव्यू में ऐसे पूछे जाते हैं जहाँ वो चेक करते हैं कि आपको ओवरव्यू है या नहीं बैंकिंग इंडस्ट्री या इकोनॉमी के बारे में, आप क्या जानते हो. या फिर कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि RBI की अभी रिसेंटली ये पॉलिसी आई थी, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट. तो जो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है इफ़ यू डू दिस डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. सेकेंडली दिस इज इक्विवेलेंट टू JIB, तो आपको वो इंक्रीमेंट आप जैसे ही SBI या किसी भी पब्लिक सेक्टर में ज्वाइन करोगे यू विल गेट दैट बेनिफिट ऑल्सो. तो आपको JIB फिर करने की ज़रूरत नहीं है. यू विल तो अगर मैंने डिप्लोमा कर directly लिया there. तो इवन प्राइवेट सेक्टर में मेरे को हेल्प हो जाती होगी फिर तो, हेल्प होती है. है ना? बिकॉज रेलेवेंट इंडस्ट्री का मैं एक कोर्स कर रहा हूँ राइट. एंड मैं अगर उसको क्लियर कर लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा CV, जैसे आपने कहा कि 2 प्रोबेशनरी ऑफिसर्स साथ में इंटरव्यू देने आए हैं और एक के पास JIB CIB क्लियर है और एक के पास नहीं है, तो ऑब्वियसली CV जो हम बोलते हैं उसमें वेट जिनका ऑलरेडी कुछ एडिशनल क्वालिफिकेशन वगैरह है वो उनको बेटर रहता है. उनको बेटर रहता है बिकॉज अगर प्राइवेट में आप देखें तो दे विल ऑल्सो नो कि मुझे कुछ चीज़ें इनको नहीं सिखाने की ज़रूरत है. दे नो बिकॉज दे हैव क्लियर दिस पेपर. तो उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि व्हाट डेबिट क्रेडिट इज़, व्हाट डिपॉजिट लायबिलिटी एंड एसेट फॉर द बैंक इज़, बिकॉज वो डिफर करता है बाकी इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से. तो यू विल गेट एन आइडिया ऑफ इट. और इसलिए मुझे लगता है जो एस्पिरेंट्स भी हैं इफ़ दे आर स्टडिंग और वो एक एक्स्ट्रा कोर्स भी करना चाहते हैं, तो इसमें देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. दे कैन परस्यू दैट कोर्स और वो इंटरव्यू में डेफिनेटली इट विल हेल्प. So, ma'am, one last question. I know I've been throwing questions back to back. One last question. As a banker, मैं MBA करना चाहता हूँ अब तो बहुत सारे मीडियम्स हो गए MBA करने के. आई कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ MBA. Do you think that first of all doing any higher education, not necessarily MBA, any higher education along with my job, is it advisable and is it possible? Possible more in terms of timing and जो rigorous job profile रहता है, is it possible with respect to that? And is it advisable that yes, somewhere it will help because अब जैसे जितने भी प्रोबेशनरी ऑफिसर्स ज्वाइन होते हैं उसमें बेसिक क्राइटेरिया इज अ ग्रेजुएशन. So a lot of graduates also join. Though मैंने बैंक ज्वाइन कर लिया, now I have a job, but do you think that further pursuing higher studies along with my banking job, is it advisable and is it possible?
पॉसिबल के लिए तो पॉसिबल बनाना पड़ता है बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। इंटेंट, हाँ, इंटेंट अपना पे कितना, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, बिकॉज अगर आप नहीं टाइम निकाल पाओगे तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर कोई कुछ सकता। नहीं कर सकता। तो यू डिसिप्लिन वाली चीज़ है। डिसिप्लिन वाली चीज़ है कि हाउ यू मैनेज योर टाइम, बिकॉज फैमिली को भी टाइम देना है, यू हैव योर वर्क ऑल्सो, और उसके बाद पढ़ाई करना, तो दैट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट, बट यू इफ़ यू हैव दैट पैशन फॉर लर्निंग देन यू विल डू इट एनी हाउ। और वो करते भी हैं, बहुत सारे लोग कर रहे होते हैं। मैं DGM लेवल पर भी जानती हूँ, दे डू CFA FRM जैसे कोर्सेज आफ्टर डूइंग MBA ड्यूरिंग देयर मतलब सर्विस, वो साथ में वो लोग कर रहे होते हैं। तो नो मतलब बहुत स्टडी शुड नॉट स्टॉप, हाँ, लर्निंग शुड नॉट स्टॉप। वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट किस में। सपोज बैंकिंग में जाने के बाद यू हैव, उसके बाद फिर मल्टीपल स्ट्रीम्स होती हैं बैंकिंग में भी। हम लोग सिर्फ ब्रांच बैंकिंग जानते हैं या रिटेल जानते हैं, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, सो आई विल परस्यू समथिंग, कोई कोर्स ऐसा कि मैं इसमें ही आगे बढ़ूं, या मुझे ऐसी ही कोई सीट मिल जाए, या ऐसा कोई डेजिग्नेशन या ऐसी ब्रांच मिल जाए जहां मुझे ये काम करने को मिले। जैसे कई लोगों को क्रेडिट बहुत पसंद आता है, तो CCP वगैरह कुछ, तो CCP वगैरह तो चलो एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, बट देन आई एम श्योर देयर आर मेनी रिस्क और रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट कोर्स होता है, FRM CFA कई लोग करते हैं। जो लोग ट्रेजरी वगैरह में जाना चाहते हैं, दे डू CFA, क्योंकि एंड CFA वगैरह तो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज हैं। और फिर जब ये फॉरेन जो सर्टिफिकेशन वगैरह होती हैं, जो स्टॉक मार्केट की सर्टिफिकेशन है, म्यूचुअल फंड की सर्टिफिकेशन है, ये सब तो इनिशियल लेवल पे तो मैंडेटरी है, मैंडेटरी कर लेते हैं, मतलब बिकॉज एज अ वी आर वर्किंग एज म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑल्सो। ओके, इंश्योरेंस भी हमें उसके एज लिए अ ब्रांच में भी देनी होती प्री है। क्वालिफिकेशन ही चाहिए होता है। इफ यू आर डिस्ट्रीब्यूटर देन यू नीड टू डू एन एमफी सर्टिफिकेशन। एमफी सर्टिफिकेशन तो ये हमें प्रोबेशन के टाइम पे ही बोलते हैं कि आप कर लो। अच्छा, तो हमने प्रोबेशन के टाइम पे ये कर लिया था। इंश्योरेंस के लिए जैसे CIF हो गया, या फिर म्यूचुअल फंड के लिए एमफी वाला कोर्स हो गया। तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द जो प्रोबेशनर्स होते हैं वो ड्यूरिंग उस टाइम पे ही कर लेते हैं। फिर जब मैं ब्रांच हेड थी तो मैंने अपने स्टाफ को भी, जो जूनियर स्टाफ थे उनको भी मैं इनकरेज करती थी कि आप कर लो, बिकॉज आप फिर कस्टमर्स को बोल पाओगे, बिकॉज यू हैव नॉलेज कि हर बात मैं नहीं बोलूँ, आपसे भी जो कस्टमर इंटरेक्ट कर रहे हैं यू कैन टेल देम। तो पढ़ाई करना पॉसिबिलिटी डिपेंड्स ऑन पर्सन, एंड करने से फ़ायदा ये रहता है कि बिकॉज आप जितनी चीज़ें जानना चाहोगे, जितनी करने चाहोगे, आपको अपॉर्चुनिटी वैसी वैसी मिलती चली जाती हैं। वो मुझे लगता है कि, और जैसे कोई फॉरेन पोस्टिंग जाना चाहता हो, अगर उसने CFA कर रखा है, ही और शी हैज़ एडिशनल एडवांटेज, क्योंकि नॉलेज भी बहुत हो जाती है। और वहाँ पर आप जो काम करोगे दैट माइट हेल्प यू, या ट्रेजरी में आप हो तो दैट विल हेल्प यू। वो आपको जो भी ट्रेनिंग बैंक देगी, उसके अलावा भी आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें जानोगे अगर इफ़ यू हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स। तो मुझे लगता है यू शुड, एंड पढ़ाई मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मतलब होता है ना, दैट इज़ समथिंग कि छोड़नी नहीं चाहिए। एंड इफ़ यू आर पैशनेट तो वो एडिशनल वो रहता है कि आप कैसे भी करिए, वो तो फिर निकल जाता है टाइम फिर हर एक चीज़ के लिए निकल जाता है। राइट, ग्रेट मैम। आई थिंक मेरे जो भी डाउट्स थे मेरे तो क्लियर हो गए, एंड फॉर ऑल लर्नर्स, अगर आपके कोई भी डाउट्स है विद रिस्पेक्ट टू बैंकिंग एज अ करियर, and if you're a banker, then within the bank, how you can amplify your career growth, and कुछ भी questions हो आपके दिमाग में, आप प्लीज़ comment box में ज़रूर लिखिएगा, and we would be very happy to address each one of them. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you, everyone.